हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 कैलकुलेट करने से पहले इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इलस्ट्रेशन नंबर 6। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग पहले वो वाला वीडियो देख लेना। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब पार्टनर्स कमीशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इन दोनों पॉइंट्स में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले आप लोग वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 कैलकुलेट करना। ठीक, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके, चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7, आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। आशा एंड लता दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1:2। आशा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2 लाख। आशा को एवरी ईयर 2 लाख सैलरी मिलता है, यहाँ पे पर एनम दिया हुआ है, हर साल उसको 2 लाख सैलरी दिया जाता है। एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। एंड नेट प्रॉफिट पे उसे 8% का कमीशन भी दिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ओके, लता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। लता को भी कमीशन दिया जाता है नेट प्रॉफिट पे 8%। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 5,40,000। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 5,40,000। इसमें हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपका पार्टनर्स कमीशन अच्छे से कैलकुलेट हो गया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ नेट प्रॉफिट लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 5,40,000। इसके बाद आशा को सैलरी मिला है, सैलरी की एंट्री कर लेंगे, टू आशास सैलरी 2 लाख हो गया। इसके बाद देखिए हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन का वीडियो देखने से पहले प्लीज आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 वाला वीडियो देख लेना, आप लोग को ही हेल्प मिलेगा उस वीडियो से। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जब बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन दिया हो, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे 5,40,000 नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना, नेट प्रॉफिट पे उसे 8% का कमीशन दिया जाएगा। तो देखिए बिफोर चार्जिंग में कैसे कैलकुलेट करेंगे। आशा का दिया हुआ है अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो पहले हम आशा का कैलकुलेट करेंगे। देखिए जब बिफोर दिया रहा है तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर देते हैं 5,40,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। जब बिफोर दिया रहा है तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो जाता है, 5,40,000 इंटू 8 अपॉन 100, 5,400 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये 43,200। इंटू करके आप लोग देख लीजिएगा। आशा का कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए हम लता का कैलकुलेट करेंगे। लता में दिया हुआ है लता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। ओके, यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ है, आशा में बिफोर दिया हुआ था एंड लता में आफ्टर दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। स्टूडेंट्स, एक और चीज का बहुत ही ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत सारे बच्चों का इस पॉइंट में रॉन्ग हो सकता है, बट आप लोग रॉन्ग मत करना। यहाँ पे देखिए आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 5,40,000 में से नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले आशा के कमीशन को माइनस करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डिडक्टिंग नहीं लिखा हुआ है, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग। जब ये मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी तब आपको समझाऊंगी। अभी आप बस इतना समझो कि यहाँ पे लता का कैलकुलेट करेंगे हम 5,40,000 पे ही हम कैलकुलेट करेंगे। ओके,
5,40,000 इंटू 8 अपॉन 100 में हम रेट को ऐड करके लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब बिफोर दिया रहे तो डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बट जब आफ्टर दिया रहता है तो 100 में रेट को ऐड करके कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये तो आप लोग को समझ में आ रहा है, सारे बच्चों का ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। बट आप लोग में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, आशा का कैलकुलेट करने के बाद जब लता का कैलकुलेट करेंगे तो लता में नेट प्रॉफिट में से वो आशा के कमीशन को माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं। मेरे सामने कई सारे बच्चों ने किया है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले वो आशा का कैलकुलेट करेंगे, 43,200 आया। उसके बाद जब लता का कैलकुलेट करेंगे तो नेट प्रॉफिट में से 43,200 को माइनस करके जितना अमाउंट आएगा इस अमाउंट पे लता का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपके क्वेश्चन में रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि पहले उसके कमीशन को डिडक्ट करके हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम नेट प्रॉफिट पे ही कैलकुलेट करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर जब लिखा रहे तब हम 100 में रेट को ऐड कर देते हैं। एंड उसके साथ अगर एक और पॉइंट जोड़ दिया जाए, जब आफ्टर डिडक्टिंग लिखा रहे तब हम पहले वाले पार्टनर के कमीशन को भी माइनस करके कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो मेरा पॉइंट। 5,40,000 इंटू 8 अपॉन 108, ये आप कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा 40,000। आशा का भी हमने कैलकुलेट किया, लता का भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, लता का डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे ही हम कैलकुलेट करेंगे। फर्क क्या रहेगा? आशा में डायरेक्ट हम 100 से डिवाइड करेंगे, बट लता में हम 108 से डिवाइड करेंगे। रेट को हम ऐड कर देते हैं। ठीक, दोनों को 8% का कमीशन दिया गया था, तो लता में 100 में हम रेट को ऐड करेंगे। यहाँ पे आफ्टर दिया हुआ था। ओके, चलिए यहां लिख देंगे टू कमीशन आशा एंड लता। आशा का कितना आया? 43,200 एंड लता का आ गया 40,000। दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 83,200। हो गया ना? इतनी आइटम्स की एंट्रीज होंगी। अब हम टोटल कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5,40,000 एंड डेबिट साइड का टोटल कितना आया है? 2,83,200। 5,40,000 क्रेडिट साइड का टोटल एंड डेबिट साइड का टोटल 2,83,200। माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 2,56,800 आ रहा है। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है हमारा 2,56,800 आ रहा है, जिसमें से हम दोनों पार्टनर्स को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है ना। 2,56,800 को हम 1:2 में डिवाइड करेंगे। पहले हम आशा का कैलकुलेट करेंगे। 2,56,800 इंटू 1/3, ये आप कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा 85,600। एंड लता का कैलकुलेट करेंगे 2,56,800 इंटू 2/3, ये आप कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा 1,71,200। स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। अगर यहाँ भी मैं कैलकुलेट करने लगी तो वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, इसलिए मैंने कैलकुलेटर से पहले कैलकुलेट कर लिया था। ओके, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आशा एंड लता। आशा का आया था हमारा 85,600 एंड लता का 1,71,200। दोनों को ऐड करेंगे 2,56,800। टोटल कर देंगे 5,40,000। हो गया ना?
क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। दोनों पार्टनर्स का हमने कमीशन कैलकुलेट किया, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आप लोग आंसर मैच कर लेना। आशा का आया है 85,600 एंड लता का आया है 1,71,200। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए एंड बी दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 8 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 दोनों का कैपिटल शो कर रहा था 4 लाख एंड 8 लाख। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10%। B is entitled a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission. B का दिया हुआ है B is entitled a commission of 10%। B को नेट प्रॉफिट पर 10% का कमीशन दिया जाएगा, बट आगे लिखा हुआ है रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब पहले हमें नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना होगा, उसके बाद हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। ओके, A is entitled a commission of 8% of net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commissions. A का दिया हुआ है A को नेट प्रॉफिट पे 8% का कमीशन दिया जाएगा, बट उससे पहले हमें नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना होगा, जो अमाउंट आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है देखिए, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तब आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट 6 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा ना, यहां लिखेंगे 40,000 एंड 8 लाख का 10% 80,000। बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। 40,000 प्लस 80,000 ये हो जाएगा 1,20,000। इसके बाद कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे, तो कमीशन के कैलकुलेशन सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से देखना। यहां लिख देते हैं हम 2 कमीशन ए एंड बी। आई होप सारे बच्चों ने इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखा हो, उसके बाद ही वाला वीडियो आप लोग देख रहे हो। यहां हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट करेंगे। ए का लिखा हुआ है यहां पे, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, पहले बी को कमीशन दिया जा रहा है, उसके बाद ए को कमीशन दिया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम बी का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, ए का अभी हम बी के बाद कैलकुलेट करेंगे। पहले हम बी का करेंगे, बी का कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ए का करेंगे। बी का लिखा हुआ है बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, 6 लाख है। 6 लाख में से सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब दोनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स को माइनस करना है, सिर्फ बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस नहीं करना है। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि हम बी का कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे, ऐसा नहीं है। आप दोनों पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स को माइनस करिएगा, ठीक। 6 लाख नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से हम 1,20,000 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 लाख माइनस 1,20,000, ये हो जाएगा 4,80,000। अब हम 4,80,000 पे कमीशन कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन किया ना, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग अगर क्वेश्चन, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, यहां तक का तो सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, इसका मतलब आप समझ रहे होगे ना। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब नेट प्रॉफिट में से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करना है, माइनस करना है। तो हमने माइनस कर लिया,
उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 4,80,000 इंटू बी का रेट कितना था, कितने परसेंट पे उसे कमीशन मिल रहा है, 10% पे, तो 4,80,000 इंटू 10 अपॉन 100। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन लिखा हुआ है तो 100 में हमें रेट को ऐड भी नहीं करना है। मैंने बताया था जब बिफोर लिखा रहता है तो सिर्फ हम 100 से डिवाइड करते हैं, ऐड करके नहीं करते। तो बिफोर लिखा हुआ है बी में, बिफोर चार्जिंग, तो डायरेक्ट 100 से हम डिवाइड कर देंगे। 4,80,000 इंटू 10 अपॉन 100, ये हो जाएगा 48,000। बी का कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम ए का कैलकुलेट करेंगे। ए का देखिए, ए में भी लिखा हुआ है ए इज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें से भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है। तो देखिए 6 लाख नेट प्रॉफिट था, 6 लाख माइनस 1,20,000, ये आ गया 4,80,000। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपके क्वेश्चन में डिडक्ट लिखा हो, मैंने यहाँ पे यही आपको समझाने की कोशिश करी थी, पता नहीं आपको समझ में आया था कि नहीं, बट यही वाला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। देखिए जब आपके क्वेश्चन में डिडक्ट लिखा हो एंड इसके बाद लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, तो इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ए में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, मतलब सबको कमीशन देने के बाद ए को कमीशन मिल रहा है। बी में लिखा हुआ था बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब किसी को भी कमीशन अभी नहीं देना है, पहले बी को देना है। एंड ए का मतलब सबको देने के बाद, आफ्टर मतलब क्या होता है, सबको देने के बाद ए को कमीशन मिलेगा, ठीक। तो आफ्टर चार्जिंग जब लिखा रहे इन केस ऑफ डिडक्टिंग, जब आपके क्वेश्चन में डिडक्टिंग लिखा रहा है एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस लिखा रहा है, तो ऐसे टाइम में हम सेकंड वाले पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करने के टाइम में हम पहले वाले पार्टनर्स के कमीशन को भी माइनस करते हैं। 6 लाख में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो माइनस करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हम पहले वाले पार्टनर का कमीशन को भी माइनस करेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, सबको कमीशन देने के बाद। ऐसा तो इसमें भी लिखा हुआ था, यहाँ पे भी लिखा हुआ था आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, मतलब ए को, आशा को देने के बाद लता को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिडक्टिंग नहीं लिखा था, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए हम ए का कैलकुलेट करने के टाइम में बी के कमीशन को भी माइनस करेंगे, ठीक। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया हो जो मैंने कहा। 4,80,000 माइनस 48,000, ये हो जाएगा 4,32,000। अब इस पे हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे। 4,32,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, देखिए 8% दिया हुआ है ना, एंड आफ्टर भी दिया हुआ है, तो 8 अपॉन 108। ये वाला पॉइंट समझ में आया। 108 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आफ्टर दिया हुआ है, तो आफ्टर के केस में हम 100 में रेट को ऐड करके लिखते हैं, तो 108 हो जाएगा। 4,32,000 इंटू 8 अपॉन 108, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 32,000। ए का भी हमने कर लिया कमीशन कैलकुलेट, ये आया 32,000। समझ में आया आप सारे बच्चों को। आपके क्वेश्चन में पहले बी का कैलकुलेट करने के लिए दिया था, तो पहले आप बी का कमीशन कैलकुलेट करना, उसके बाद ए का करना, ओके। एंड जब ए का कमीशन कैलकुलेट करोगे तो पहले आप नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से आप बी के कमीशन को भी माइनस करना, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आफ्टर डिडक्टिंग लिखा हुआ है ना, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग ऑल कमीशंस, तो इसका मतलब ये होता है कि सब पार्टनर्स को कमीशन देने के बाद ए को मिलेगा। तो दो ही पार्टनर्स हैं, तो बी को कमीशन देने के बाद ए को मिलेगा। तो ऐसे केस में हम बी के कमीशन को भी माइनस करने के बाद कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आफ्टर डिडक्टिंग नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैंने डायरेक्ट नेट प्रॉफिट से ही इंटू करके किया, ओके। आई होप सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए हमने दोनों पार्टनर्स का कमीशन कैलकुलेट कर लिया। ए का आया 32,000 एंड बी का आया 48,000। दोनों को ऐड करेंगे, 32,000 प्लस 48,000, ये हो जाएगा 80,000।
अब देखिए हम टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड दिया हुआ है 6 लाख एंड डेबिट साइड का टोटल करेंगे 1,20,000 प्लस 80,000, ये हो जाएगा 2 लाख। 6 लाख माइनस 2 लाख, ये हो जाएगा 4 लाख। टोटल हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 4 लाख। इसे हम दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:3। 4 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5, 5 8 40, 80,000 इंटू 2, ये हो जाएगा 1,60,000 एंड 4 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया ए का एंड ये हो गया बी का। 5 1 5, 5 8 40, 80,000 इंटू 3, ये हो जाएगा 2,40,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। ए को मिला 1,60,000 एंड बी को मिला 2,40,000। टोटल प्रॉफिट कितना आया था? 4 लाख। टोटल कर देंगे 6 लाख एंड 6 लाख। स्टूडेंट्स आप लोग आंसर मैच कर लेना। शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 1,60,000 एंड 2,40,000 एंड कमीशन का भी आंसर दिया हुआ है आपकी बुक में। ए का हो जाएगा 32,000 एंड बी का हो जाएगा 48,000। स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से न्यू टॉपिक स्टार्ट है, फिक्स्ड कैपिटल। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, so students, if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.